अच्छा मुकीत, आज हम बेसिकली पढ़ेंगे लोगो डिज़ाइन के बारे में, ठीक है। लोगो जी, डिज़ाइन के बारे में आपको आइडिया होगा कि लोगो क्या होता है, ठीक है। कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसकी एक विजुअल आइडेंटिटी, ठीक है, जो हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई जी, इंसान है, कोई बंदा है, कोई पर्सन है, उसका चेहरा जो होता है बेसिकली वो उसकी एक आइडेंटिटी होती है। हर एक बंदे का अपना अलग सा फेस होता है, ऐसा ही है। हाँ जी, आप हैं, आपका अपना फेस होगा, आपका अगर छोटा भाई है उसका अपना एक फेस होगा, ठीक है, अपना एक स्टाइल होगा उसके फेस का, ठीक है। आपके वालिद साहब हैं, उनका अपना एक चेहरा है, ठीक है, उनका डिफरेंट है, ठीक है। तो जी, लोगो जो होता है वो लोगो बेसिकली कंपनी का एक फेस होता है। जैसे आपके माइंड में मैं अभी किसी भी ऐसी कंपनी का नाम ले लेता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले आपके माइंड में उसका लोगो आएगा, ठीक है। कोई भी कंपनी जी, है, उसका सबसे पहले हमारे माइंड में लोगो आता है। अब जैसे मैंने इलस्ट्रेटर खोला हुआ है, ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ कि फ़ोटोशॉप, ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि फ़ोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा? वो बॉक्स ब्लू कलर का, उसके अंदर पी लिखा हुआ है, ऐसा ही है। हाँ जी, तो हर एक ब्रांड की अपनी एक इमेज होती है, ठीक है। एक लोगों के माइंड में उसका एक फेस सेव करने के लिए हम लोगो बनाते हैं, ठीक है। हम अपनी एक आइडेंटिटी जो है ना वो शो करने के लिए। अब जो लोगो डिज़ाइन होता है वो बेसिकली सिर्फ आइडेंटिटी ही यूज़ होता है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि इसमें ये बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल भी हो, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। हाँ, अगर आपका लोगो जो है वो मीनिंगफुल भी है, ठीक है, तो ये आपके प्लस पॉइंट होते हैं। और ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका लोगो जो है वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। समझ आ रही है बात? हाँ जी, अच्छा, जैसे ये कुछ मशहूर कंपनियां हैं, ठीक है, जी, इनको आप जानते ही होंगे, देखा होगा। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो पेप्सी है, ठीक है। पेप्सी जी, आपने देखी भी होगी, यूज़ भी की होगी, ठीक है। जी, दूसरा, आपने आईफोन रखा हुआ है, इस लोगों को तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। ये जो नज़र आ रहा है हाँ स्क्रीन जी, पर, नज़र आ रहा है, हाँ जी, ये पहचानते हैं ना ये लोगो किसका है, हाँ जी, ठीक है। इसके साथ ऊपर है एयर बी एन बी, ठीक है। इसका पता है, जी, आइडिया है ये क्या होता है? नहीं, इस लोगों का पता हम्म। नहीं, इस लोगों का पता नहीं। अच्छा, एयर बी एन बी जो होता है ना, ये बेसिकली एक वेबसाइट है पाकिस्तान में। यानी कि आप किसी भी जगह पर हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर बैठे बैठे अपना एक अपार्टमेंट, अपना फ़्लैट बुक करवा सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, ठीक है, तो जी, मैंने लाहौर जाना है, ठीक है। तो लाहौर जाने के लिए अब ज़ाहिर सी बात है, मैं एक तो ऑप्शन ये है कि मैं वहाँ पर जाकर अपने लिए फ़्लैट ढूंढूंगा 2-3 दिन रहने के लिए, ठीक है। तो वो एक ऑप्शन है। दूसरा, आजकल जैसे हर एक चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है, इस तरह एक वेबसाइट है एयर बी एन बी, ठीक है। सो उस पर मैं जी, क्या करूँगा, यहाँ पर ही बैठ कर मैं चेक करूँगा तो मुझे एक फ़्लैट मिल जाएगा, ठीक है। उसकी पिक्चर्स मेरे सामने होंगी, उसका रेंट लिखा हुआ होगा, उसके मालिक का नंबर होगा, ठीक है, सारी डिटेल्स उसके ऊपर लिखी होंगी। मैं रब्ता करके उससे अपना फ़्लैट बुक करवा सकता हूँ, ठीक है। तो वो कहाँ से होता है? वो सारा एयर बी एन बी इस वेबसाइट से होता है, ठीक है। इसके जी, बाद आ गया मैकडोनल्ड्स, आपको आइडिया है? हाँ जी, ठीक है, मैकडोनल्ड्स क्या है? ये एक होटल है, कैफे। हाँ, होटल है, एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। उसके बाद नीचे है नाइकी। नाइकी का भी आपको आइडिया होगा, नाइकी के शूज़ हाँ होते जी, हैं, ठीक है। ये नाइकी का लोगो है, ये एप्पल का है और ये मास्टर कार्ड का है, ठीक है। मास्टर कार्ड बेसिकली एक जैसे हमारे यहाँ बैंक्स होते हैं ना, ये आप समझ लें कि बैंक है, ठीक है। उनके पास पैसे होते हैं, जी, हम पैसे वगैरह हमें इसके थ्रू हम ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है।
सही। अब ये जो लोगो है ये लाज़मी, जैसे मैंने आपको बोला कि नहीं होता कि लोगो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो, ठीक है। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें हमने देखनी होती हैं जो इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। वो क्या है वो हम देख लेते हैं। वो ये है, कोई भी लोगो डिज़ाइन जब हम कर रहे हो ना, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो लोगो जो है, नंबर एक, एक सेकंड, नंबर एक, वो लोगो सिंपल होना चाहिए, ठीक है। अब जो मैं ऊपर आपको लोगो, बल्कि एक सेकंड, इसको मैं इधर से कॉपी करके इधर रख देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपको साथ साथ समझा भी सकूँ लोगों की। अच्छा ये देखिए, ठीक है। अब जी। लोगो डिज़ाइन की बेसिकली कुछ रूल्स हैं, ठीक है। हमने उन रूल्स को हमने फॉलो करना होता है। सबसे पहले क्या है कि सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। लोगो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि मैकडोनल्ड्स है, ठीक है, तो इसके अंदर जी। हम बर्गर भी, अब इनके ये बर्गर भी बेचते हैं, ठीक है, इस इनकी फ़्राइज़ भी होती हैं, इनकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये ऐसा करें जी, एक बर्गर की पिक्चर भी लगा दी, फ़्राइज़ भी डाल दी है, ठीक है, उसके बाद बड़ा बड़ा मैकडोनल्ड्स करके भी लिख दिया, इतना सब कुछ ऐड करके एक लोगो नहीं बना हुआ, ठीक है। इनका सिंपल एक एम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर दूसरी तरह आप पूरा इसका मैकडोनल्ड्स का लोगो भी देखेंगे तो इधर सी लिखा होगा और आगे सिंपल सा डोनाल्ड लिखा होता है, ठीक है, ऐसे ही है। हाँ जी। इसी तरह एयर बी एन बी का है, यहाँ पर ये इसका आइकन है, ठीक है, और आगे इसके लिखा होता है एयर बी एन बी, ठीक है। इसी तरह पेप्सी है, पेप्सी का जस्ट सिंपल सा लोगो है। इसमें उन्होंने ये एयर बी एन बी में उन्होंने कोई अपार्टमेंट्स नहीं बनाए हुए, इधर कोई फ्लैट्स की पिक्चर नहीं बनाई हुई, जस्ट सिंपल ए फॉर बनाया हुआ है एयर बी एन बी, ठीक है। और ये इसकी इमेज है जो इसका मीनिंग बना रही है, ठीक है, एक मैप जी। वगैरह लोकेशन का जो है ना वो आइकन शो हाँ कर जी। रहा है, ठीक है। इसके बाद ये पेप्सी का है, सिंपल सा लोगो है। इसी तरह नाइकी का है, सिंपल सा है। एप्पल का बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हालांकि फ़ोन का लोगो है, ठीक है, एप्पल का फ़ोन होता है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा इसमें मोबाइल फ़ोन भी डाल दें और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐड कर दें, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है, मिनिमल बिल्कुल सिंपल सा रखा हुआ है। तो इसलिए पहली चीज़ कि लोगो आपका बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, ठीक है। जितनी भी आपको जी। बड़ी बड़ी कंपनीज़ और ब्रांड नज़र आएंगी उनका लोगो सिंपल होता है, ठीक है। जब आप बहुत सारी चीज़ें लोगो के अंदर ऐड करना शुरू कर देते हैं तो वो लोगो नहीं रहता, समझ आ गई। हाँ जी। दूसरी चीज़, वो मेमोरेबल होना चाहिए, यानी कि वो याद रहना चाहिए। वो याद इसीलिए रहेगा जब आप चीज़ सिंपल बनाएंगे और अच्छी बनाएंगे, ठीक है, तब ही वो, और यूनिक बनाएंगे तो तभी वो आपकी चीज़ एक याद रहती है, ठीक है। अदरवाइज़ आपने एक दफ़ा लोगो देखा वो भूल जाएगा, ठीक है, या वो आपने किसी की कॉपी करके बना दिया तो वो भी आपका लोगो याद नहीं रहता, जो ओरिजिनल लोगो होता है वही याद रहता है, ठीक है। इसलिए लोगो जो है वो याद भी रहना चाहिए, ये भी इसके रूल्स में से इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगो ऐसा होना चाहिए जो याद रहे आपको, समझ आ रही है। हाँ जी। तीसरी चीज़, रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है, रेलिवेंस होना चाहिए। जिस भी आप इंडस्ट्री के लिए लोगो बना रहे हैं, ठीक है, वो लोगो उससे रेलिवेंट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, मतलब। मतलब ये कि अब जैसे मैकडोनल्ड है, ठीक है, मैकडोनल्ड्स का जी। जो है लोगो बना हुआ है इसमें अब येलो कलर हुआ हुआ है। आप मुझे कोई ऐसा टेक का या मोबाइल फ़ोन का कोई ऐसा लोगो आपने नहीं देखा होगा जो येलो कलर में होगा, ऐसे ही है। हाँ जी। वो ब्लू कलर में होते हैं या ब्लैक कलर में होते हैं, ऐसे कलर्स में होते हैं, आपको वो येलो कलर में नहीं नज़र आएंगे, ठीक है। इसी तरह जी। आपके जितने भी खाने के ब्रांड्स होते हैं वो आपने देखा होगा अक्सर वो या तो रेड कलर के होते हैं, ठीक है, या वो आपको येलो कलर में नज़र आएंगे, ठीक है। ये जो है ये दो कलर मेन है, ये आपको आगे इसकी आगे ये जो है ना कलर्स की आगे इसी के साथ मैं बात अटैच कर रहा हूँ कि कलर्स का भी हमने ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो ये रेलिवेंट है, इस फील्ड से रिलेटेड रेलिवेंट है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि
हम जो है ना लोगो एक टेक कंपनी के लिए बना रहे हैं, ठीक है। और हमारी जो लोगों की वाइब्स हैं, ठीक है, वाइब्स मतलब वो लोगो जो नज़र आ रहा है वो हमारा किसी खाने के ब्रांड की तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। एक स्पेशल कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। हम जो बनाते हैं ना खाने पीने के ब्रांड्स के लिए लोगो, वो थोड़ा सा फंकी स्टाइल में होता है, जी ठीक है। वो थोड़ा सा कैजुअल नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको गूगल पर दिखा देता हूँ कुछ लोगोस, ठीक है। फूड ब्रांड लोगोस, ठीक है। अब ये देखें, अब ये जो फूड ब्रांड लोगोस होते हैं ना, बेसिकली ये देखें, ये जी अब ये तो आप एक आइडिया देखें, मैंने जैसे आगे मैं बात कर रहा था कि इसमें ज़्यादा कलर आपको रेड और येलो नज़र आएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको हर लोगों में रेड और येलो कलर नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये कि इनके जी आप फ़ॉन्ट्स देखें, इनके फ़ॉन्ट्स आपको उस तरह से प्रोफेशनल नहीं नज़र आएंगे जिस तरह आपको टेक ब्रांड के अंदर नज़र आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सीरियस बिजनेस नहीं आते, मतलब ये उस तरह के बिज़नेस नहीं होते जो ऑफिस वगैरह के हों, ठीक है। अब इसके मुकाबले में मैं अगर आपके सामने इधर रख दूं टेक लोगो, ठीक है। अब इसमें देखें आप, इसमें जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। टैग लाइन जी हेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बाद ये गेयर टेक लिखा हुआ है, ठीक है। ये सिस्टम लिखा हुआ है। अब ये वाले लोगों, इनका क्या सीन है, ये तो कॉम्बिनेशनल मार्क बने हुए हैं, ठीक है। ये इससे रेलिवेंट है। अगर हमें ये नज़र आ रहा होगा कि हम टेक कंपनीज़ के लिए लोगो बना रहे हैं तो हम इस तरह का लोगो बनाएंगे, ठीक है। उसमें फिर हम इस तरह का नहीं बना सकते कि मिसाल के तौर पर हमारा नाम है सिस्टम टेक, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि लोगो की टाइप हम, ये हमें हार्डीज़ का लोगो बड़ा प्यारा लग रहा है, तो हम ये करेंगे कि यहाँ पर एक स्टार डालकर यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, सिस्टम 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 टैग। अगर ये हम इस तरह का बनाएंगे और उसकी रेड आउटलाइन दे देंगे तो ये हमारा लोगो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लोगो अच्छा नहीं कंसिडर किया जाएगा। समझ आ रही है? जी क्यों? क्योंकि ये टेक का लोगो है, ये टेक की तरह ही बनेगा, ठीक है। अगर हम इसको इस स्टाइल में, फंकी स्टाइल में बनाने की कोशिश करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो हमारा बिज़नेस इस तरह का है कि फ़ास्ट फूड का है या इस तरह की हमारी चीज़ें हैं, तो हम इससे रेलिवेंट इसी तरह का ही लोगो बनाएंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हम इस तरह का सीरियस टाइप का लोगो बना देंगे, बिल्कुल उसमें सीधा सीधा लिखा होगा जी के हार्डीज़ जो है ना, वो हार्डीज़ बिल्कुल सिंपल सा सीधा सीधा लिखा होगा इस तरह के फ़ॉन्ट में, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपकी जो कंपनी है जिसके लिए आप लोगो बना रहे हो या जिस ब्रांड के लिए आप लोगो बना रहे हो, पहले उसके ऊपर रिसर्च करनी है कि वो जी किस तरह की कंपनी है, ठीक है। वो सीरियस बिज़नेस है या कि इस तरह का बिज़नेस है जिसमें आप कैजुअली चीज़ों को लेके चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे नहीं है कि आपने बस फ़ॉन्ट स्टाइलिश उठा के लगा दिया। अब इसमें जो है ये आप देखें, उस दिन मैंने आपको फ़ॉन्ट्स की टाइप पढ़ाई थी, ये कौन सा फ़ॉन्ट है? पता नहीं हम्म? पता नहीं पता क्यों नहीं है? मैंने उस दिन आपको पढ़ाया नहीं था? नहीं इस तरह फोन के बारे में बताया नहीं था। क्यों नहीं बताया? मैंने खुद बताया आपको। नहीं वो तो दो तीन फोन के बारे में बताया था ना। हाँ, तो उसमें ये मैंने बताया था ना, एक सैरिफ होता है, एक सन सैरिफ होता है और एक और मैंने टाइप बताई थी। जी मैंने ये आपको ये बताया था ना, सैरिफ, हाँ सन जी सैरिफ और एक और ये मैंने क्या बताया था? ये सिर्फ फोन है। सैरिफ फ़ॉन्ट कैसे है? इस ये चीज़ें आप इस तरह अगर याद रखेंगे तो फिर तो बहुत सारे इश्यूज़ होंगे। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, मैंने उस दिन आपको बताया भी है प्रॉपर क्लास में, और अभी आप कह रहे हैं कि बताया भी नहीं है मैंने। ये फ़ॉन्ट आपका स्क्रिप्ट में आएगा, ठीक है, या जी डेकोरेटिव फ़ॉन्ट भी इसको कह सकते हैं आप, ठीक है।
हमने ये उस कैटेगरी में पढ़ा था। हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, एक सेरिफ, दूसरा सन सेरिफ, तीसरा डेकोरेटिव, ऐसा ही है। हाँ जी। और ये तीसरी कैटेगरी में आता है, ठीक है, ऐसा ही है। जी। इसी हाँ तरह जी। पिज़्ज़ा हट का भी तीसरी कैटेगरी में आता है, ठीक है, जी। समझ आ रही है। हाँ जी। और इसकी दूसरी तरफ अगर हम ये टेक वाले लोगो देखें, इसमें ये जो फ़ॉन्ट है ये कौन सा है? ये sans serif है। सन सेरिफ है, सही है। तो ये आइंदा याद रखना है, आइंदा ये बात नहीं बोलनी कि आपने पढ़ा है, जो चीज़ मैंने पढ़ाई नहीं है। मैं नहीं मैं समझा वो उधर जो ग्रेट फॉन्ट इस तरह के एलाइन नहीं फॉन्ट नहीं, उसके वो उसके बारे में वो बात कर रहे वो हैं। मैं नहीं पूछ रहा था। मैंने वो तो इस तरह आपको याद भी नहीं रहते, वो हमें नहीं याद रहते, आपको कैसे पता होगा कि ये कौन सा फ़ॉन्ट है? ये तो हम भी देख के ऐसे नहीं डायरेक्टली कह सकते। हाँ, वो एक कोई फेमस फ़ॉन्ट हो तो फिर हम कह सकते हैं कि ये फ़ॉन्ट का ये नाम है, वैसे ऐसे तो हम भी नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली कि ये वही वाला फ़ॉन्ट है। खैर, ये भी आपको नहीं याद था ना कि ये डेकोरेटिव फ़ॉन्ट है या कौन सा फ़ॉन्ट है, तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो रेलिवेंट होना चाहिए फील्ड से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि आप टेक के लिए बना रहे हैं तो आप डेकोरेटिव फ़ॉन्ट आपने ऐड कर दिए, ठीक है, आपने इस तरह का एक लोगो बना दिया, ठीक है। अब अभी हम लोगों की टाइप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो लोगों की टाइप्स में भी हम देखेंगे कि हम जो टाइप ऑफ बिजनेसेस होते हैं, हम कौन से बिज़नेस के लिए किस तरह का लोगो बना सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों जी। का भी ख्याल रखना है, समझ आई। हाँ जी। सही है। तो रेलिवेंट भी होना चाहिए। फिर उससे अगला ऑप्शन है स्केलेबिलिटी, ठीक है। स्केलेबिलिटी क्या होती है? ये बेसिकली स्केलेबिलिटी होती है कि हमने इस लोगो को कल को प्रिंट भी करना है, ठीक है, हमने वेबसाइट के लिए जी। भी बनाना है। कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं उन्होंने सिर्फ प्रिंटिंग के लिए यूज़ करना होता है, ठीक है। कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं उन्होंने सिर्फ अपने वेबसाइट के लिए करना होता है, या अपनी सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के लिए उन्होंने सिर्फ अपना लोगो यूज़ करना होता है, ठीक है। तो हमने देखना है कि हमारी कंपनी किस तरह की है, उस हिसाब से हमने अपना लोगो बनाना है, और उसकी स्केलेबिलिटी भी लाजमी देखनी है, ठीक है। स्केलेबिलिटी से सर। मुराद ये है कि हमारा हर एक मीडियम के ऊपर जो हमारा लोगो है वो परफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। अब लेट्स सपोज हम पेप्सी का लोगो देखते हैं, ठीक है। पेप्सी का लोगो हम अगर इसकी वेबसाइट पर भी खोलेंगे तो ये हमें नज़र आएगा, ठीक है। इसी तरह एयरबीएनबी का लोगो है, ये हम जब जी। प्रिंटिंग मटेरियल के ऊपर लगाते हैं तो वो भी सही आता है, ठीक है। और अगर वेबसाइट अब देखें, मिसाल के तौर पर ये फेसबुक का लोगो है, एक सेकंड इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ये देखें, एक व्हाट्सएप का इधर लोगो नज़र आ रहा है आपको, हाँ जी। ये व्हाट्सएप का है, ये गूगल मीट का है, ये गूगल का लोगो है, ठीक है। अब गूगल का लोगो यहाँ पर ये देखें कितना छोटा सा लोगो, कितनी छोटी सी जगह है, ऐसे ही है। हाँ जी। अब अगर यहाँ पर कोई इस तरह का लोगो आ जाए, ठीक है, जिसमें इतनी ज़्यादा जी। डिटेल लिखी हो, ये वाला लोगो, तो क्या इसमें नज़र आएगा कि क्या लिखा हुआ है? नहीं। सही है। तो इतनी ज़्यादा डिटेल वाला लोगो कभी भी, अगर हमें ये पता होगा ना कि ये डिजिटल इसका बनना है, वेबसाइट्स वगैरह बननी है, ठीक है, इसके लिए हमें ये यूज़ करना पड़ेगा, फ्लैट आइकन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, आइकन के तौर पर भी यूज़ करना पड़ेगा, या हमने इसकी एप्लीकेशन बाद में बनानी पड़ेगी, वहाँ पर हमें आइकन के तौर पर यूज़ करना पड़ेगा। तो हम ऐसा लोगो बनाएंगे जो कि यहाँ पर भी फिट हो जाए, ठीक है। और अगर हमें ये लगता है कि इसने बाद में प्रिंट भी होना है, ठीक है, तो जी। हम उस हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है, ताकि कल को वो अगर प्रिंट करना चाहें तो हमारा प्रिंट भी लोगो आसानी से हो जाए, ठीक है। समझ आ रही है अच्छा। कि नहीं? हाँ जी। अब जैसे मैकडोनल्ड का लोगो है, ठीक है, ये मैकडोनल्ड का लोगो है। अब ये पूरा जी। मैकडोनल्ड का लोगो है, ठीक है, लेकिन इसका एक आइकन भी है जो एम है, ठीक है। अगर हम मैकडोनल्ड की वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है, मैकडोनल्ड 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 की वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है। अब ये देखें,
इसकी वेबसाइट ये ओपन हो जाए फिर देखते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये मैकडोनल्ड का लोगो है, ये हमारी इधर वेबसाइट के ऊपर भी आ रहा है, ठीक है। अब ये जहाँ पर इसकी प्रिंटिंग होगी, ठीक है, तो ये प्रिंट के ऊपर भी सही नज़र आएगा और पूरा नज़र आएगा कि वाकई ये मैकडोनल्ड ही है, ठीक है। क्यों? जी क्योंकि इन इन लोगों को पता है कि हमने अपनी वेबसाइट भी बनानी है, ठीक है। हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर देखें, ये सही नज़र आ रहा है कि नहीं मैकडोनल्ड का लोगो? हाँ जी क्यों नज़र आ रहा है सही? क्योंकि जब डिज़ाइनर ने बनाया था उसके माइंड में था कि कल को इसकी वेबसाइट भी बनेगी, ठीक है। अगर वो इसमें जैसे मैं आगे बात कर रहा था कि ये लोग बर्गर बेचते हैं, ठीक है, अब वो यहाँ पर जी बर्गर भी डाल देता है, यहाँ पर वो फ्राइज़ भी डाल देता है, इधर दो तीन चीज़ें और भी वो डाल देता है, ठीक है। तो जी। यहाँ पर वो फिर नज़र आता कि नहीं, या ये नहीं ज़्यादा आप ये नजर नहीं आता साहब। नज़र नहीं आता, इसीलिए एक तो सिंपल उसने रखा हुआ है, ठीक है, और स्केलेबिलिटी का जी उसने ख्याल रखा हुआ है कि छोटी से छोटी जगह पर भी ये लोगो सही तरह से नज़र आता है, ठीक है। और बड़ी से बड़ी जगह, इवन इनकी जो फ्रेंचाइज होती हैं, ये देखें बड़ी जी कितना बड़ा लोगो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी सही नज़र आ रहा है, इसने कैप के ऊपर प्रिंट करवाया है तो कैप के ऊपर भी सही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हर जगह आपको परफेक्ट, इसने ये देखें, ये फ्राइज़ जो हैं इसके पैकिंग के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर भी इन्होंने मैकडोनल्ड्स का एम लगाया हुआ है, लोगो लगाया हुआ है। तो यहाँ पर भी ये सही आ रहा है। क्यों सही आ रहा है? क्योंकि इसने, जो डिज़ाइनर था उसने स्केलेबिलिटी का ख्याल रखा है, ठीक है। हाँ जी समझ आ गई? हाँ जी ताकि ये हम मुख्तलिफ़ जगह पर जब इसको यूज़ करें तो हमारा कोई भी इशू ना आए, ठीक है। सेम ऐसे ही एयरबीएनबी की भी आप वेबसाइट पर जाके देख लें, उधर इसका भी लोगो सही आ रहा है, एप्पल का भी लोगो आपको वहाँ पर सही नज़र आएगा, पेप्सी का भी, नाइकी का भी, मास्टर कार्ड का भी, ठीक है। स्केलेबिलिटी भी होगी। फिर एंड पर आती है कलर की बात। कलर देखें, आपको जैसे मैं आगे बता रहा था कि आप जितने भी फास्ट फूड के ब्रांड्स उठा के देख लेंगे उसमें आपको या तो येलो कलर नज़र आएगा या रेड कलर नज़र आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन कलर्स का अपना एक मीनिंग होता है, ठीक है। हर कलर का अपना एक मीनिंग होता है, ठीक है। जी येलो या रेड से क्या मीनिंग है, ठीक है। मैं आपको साथ ही गूगल से, आप अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, ठीक है, अगर आपका कोई सवाल है कि भाई रेड कलर किस तरह से हमें जो है ना, हम क्यों इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि हमारे पास और भी तो बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है, तो हम रेड कलर ही क्यों यूज़ करते हैं फ़ास्ट फूड के ब्रांड में, ठीक है। रेड कलर मीनिंग, ठीक है, इधर हम लिख देंगे रेड कलर मीनिंग। फास्ट फास्ट फूड। अब रेड कलर क्यों यूज़ किया जाता है? रेड कलर का मतलब क्या है? रेड कलर अ पावरफुल एंड इमोशनल चार्ज कलर ऑफ्टन symbolized a wide range of meaning from love and passion and danger and anger, ठीक है। ये लव के लिए भी यूज़ होता है, पैशन स्पेशली जो हमारा फूड्स के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। वो एक सेकंड, फास्ट फूड मीनिंग बेसिकली जो पैशन होता है ना, एक जी इन फास्ट फूड मार्केटिंग द कलर रेड इज़ यूज टू स्टिमुलेट एपेटाइट, क्रिएट ए सेंस ऑफ अर्जेंसी, ठीक है। हाँ, जी अर्जेंसी, अट्रैक्ट अटेंशन, मेकिंग कस्टमर्स फील हंग्री। वो जैसे मैं पहले बात कर रहा था पैशन की, ठीक है, तो पैशन में ही एक फील हंग्री, ठीक है, वो एक मतलब जल्दी जल्दी वाला काम कि यार बस भूख लगी है, एक उसके साथ जो है ना उसको एक क्या कहते हैं उसको, यानी कि वो इंसान थोड़ा हुआ होता है, जैसे आप किसी को भूख लगी हो तो उसके किस तरह से तासुरात होते हैं, वो थोड़ा जज्बाती हुआ होता है, ऐसे ही है। हाँ जी तो इसी तरह से जो रेड कलर है, पहली चीज़ ये है कि वो अट्रैक्ट करता है। हमेशा आपने देखा होगा कोई भी नोटिफिकेशन आपको जब रेड कलर में आती है तो वो आपको वार्निंग दी जाती है, ठीक है। अब जैसे जी ये देखें, ये मैंने इधर क्रॉस पर लेकर आया हूँ तो ये क्लोज़,
अब क्लोज़ करना ये एक बड़ा डिसीजन है, ठीक है, बाकी के ऊपर रेड कलर नहीं आ रहा, ठीक है। या तो ये हाँ वार्निंग के लिए भी रेड कलर यूज़ किया जाता है, दूसरा रेड कलर का मतलब ये भी है कि ये आपकी अटेंशन के लिए भी आप रेड कलर यूज़ किया जाता है, ठीक है, अटेंशन ग्रैबिंग के लिए। इसके लिए आपने देखा होगा सम टाइम आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो उसमें एक लाइन बाकी पूरा वाइट कलर में होगा, ब्लैक कलर में उसकी राइटिंग हुई होगी, वाइट कलर में उसका बैकग्राउंड होगा, एक पतली सी एक छोटी सी लाइन होगी वो रेड कलर में लिखी होगी, वो इम्पोर्टेंट सा नोट लिखा होगा। ऐसे ही कभी देखी है ऐसी चीज़? नहीं नहीं। रेड कलर फॉर अटेंशन। जैसे देखें ये अब स्टॉप का आपने देखा होगा अक्सर ये रेड कलर का ही होता है, ठीक है। जी इन डिज़ाइन इधर मुझे कोई इस तरह की लाइन नज़र नहीं आ रही। अब जैसे इधर है ये थोड़ा सा इन्होंने बनाया हो तो है। अब ये देखें ये एक ओवरऑल एक डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बटन जी। नज़र आ रहा होगा वो रेड कलर का होगा, ठीक है। तो उसमें कोई हाँ ना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ ही नज़र आ रही होगी, ठीक है, कोई ना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई होगी। वो बेसिकली अटेंशन ग्रैब करने के लिए रेड कलर यूज़ किया जाता है, या आपको वार्न करने के लिए भी रेड कलर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह हर एक कलर के अपने अपने मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? हाँ जी। अच्छा, तो हमने ये देखना है कि हम किस कंपनी के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसके मुताबिक उसके कलर्स हमने पिक करने हैं, ठीक है। समझ आ रही जी है? हाँ जी। अच्छा, अब उसके बाद आती है लोगो की टाइप्स, ठीक है। ओवरऑल लोगो की 7 टाइप्स हैं। सम टाइम कुछ लोग इसको आर्ट्स भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में है वो टोटल 7 टाइप्स हैं, ठीक है, जी लोगो डिज़ाइन की। सबसे पहली लोगो की डिज़ाइन की टाइप्स आती है एम्बलम लोगो, ठीक है। एम्बलम लोगो में क्या मत होता है, सॉरी मतलब। वही मैं बता रहा हूँ। एम्बलम लोगो जो होता है ना वो बेसिकली डिटेल्ड लोगो होता है, ठीक है, जिसमें डिटेल ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जी उसमें सिर्फ डिटेल डाल देते हैं और बस वो बुरी तरीके से होता है। और मतलब जैसे मैं आगे बात कर रहा था कि उसमें बर्गर भी डाल देंगे, पिज़्ज़े भी डाल देंगे और ये चीज़ें भी डाल देंगे, उस तरह की डिटेल नहीं, लेकिन एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना होगा, ठीक है, एक डिज़ाइन बना होगा, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, जी हॉर्ले डेविडसन की ये मोटर कंपनी है, इनका जैसे एक लोगो है, ये प्रॉपर एक शेप बनी होती है, ठीक है, शेप के अंदर बड़े प्यारे तरीके के साथ, ठीक है, ये टाइपोग्राफी जो है वो ऑर्गेनाइज़ की जाती है, या उसके अंदर जो डिज़ाइन होता है वो प्रॉपर एक तरीके के साथ ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। देन उसका एक प्रॉपर लोगो तैयार किया जाता है और वो कहलाता है एम्बलम लोगो, ठीक है। जी उसके अंदर कोई भी चीज़ हो सकती है। ये ज़्यादातर एम्बलम लोगो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? एम्बलम लोगो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं आपकी कोई ऐसी चीज़ आप ऐसी कंपनी होती है जो कि पुरानी कंपनी होती है, ठीक है, जिसको हम हिस्टोरिकल कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं कि यार ये जो कंपनी है हमारी ये बड़ी पुरानी है, ये 1980 के दौर में बनी थी, ठीक है। हमने वो
एक पुराना टाइम फ्रेम दिखाने के लिए हम एम्बलम लोगो डिज़ाइन करते हैं। ये आजकल जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए एम्बलम लोगो नहीं होते, ठीक है। जो आजकल कंपनीज बन रही हैं उनके लिए हम एम्बलम लोगो नहीं बनाते, समझ आ रही है। एम्बलम हाँ लोगो जी। बेसिकली जो पुरानी कंपनियां हैं, ठीक है, उनके लिए हम एम्बलम लोगो यूज़ करते थे या करते हैं, ठीक है। अगर हमने कोई ऐसी जी। कंपनी है जिसको हमने दिखाना है कि ये बड़ी पुरानी है, ठीक है, ये कुछ 100 साल पुरानी कंपनी है, उसका लोगो री डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हम एम्बलम लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, इस कैटेगरी का लोगो, ठीक है। ये पुरानी कंपनीज़ के लिए ये वाले लोगोस यूज़ किए जाते थे, ठीक है। उसके बाद दूसरी हाँ कैटेगरी है एब्स्ट्रैक्ट मार्क। एब्स्ट्रैक्ट मार्क बेसिकली ये होता है कि इसमें कोई रैंडमली कोई डिज़ाइन बनाया जाता है, ठीक है। इसमें कोई स्पेसिफिकली नहीं देखा जाता कि अब मिसाल के तौर पर अब नाइकी है, ठीक है, जी। या एडिडास है या पेप्सी है, ठीक है। अब पेप्सी का ये लोगो एक अब्स्ट्रैक्ट मार्क है, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ थी, ठीक है, इसका कोई कंपनी से कोई लेना देना है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का। इस तरह की ये जो मतलब अब कंपनी ये पेप्सी की है, ठीक है, अब इसका कोई जी। किसी जगह से आपको नज़र आ रहा है, कुछ समझ आ रही है कि ये पेप्सी की पेप्सी का यहाँ पर कोई उन्होंने आइकन डाला है, कोई इमेज डाली है, कोई ऐसी चीज़ डाली है, ठीक है। ये नहीं। एक जो है ना, कह सकते हैं आप कि एक न्यू किस्म का एक डिज़ाइन बनाया जाता है जो नए सिरे से होता है, ठीक है। वो उसका लाजमी नहीं होता कि वो उस कंपनी से मिलता जुलता हो, ठीक है। ये ऑब्स्ट्रैक्ट मार्क होता है, ये बनाया जाता है, लेकिन ये बहुत कम, आजकल भी बनाया जाता है, लेकिन ये जो ऑब्स्ट्रैक्ट मार्क होता है ना, ये बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि जी। अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि ये हमारी कंपनी के नाम से होना चाहिए या ये चीज़ें होनी चाहिए, तो इसलिए वो ऑब्स्ट्रैक्ट मार्क की तरफ नहीं जाते। लेकिन ऑब्स्ट्रैक्ट मार्क की एक ख़ास बात ये है कि ये यूनिक लोगो होता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रैक्ट मार्क्स बिल्कुल यूनिक लोगो होता है। अब आपने पेप्सी की तरह किसी कंपनी का और लोगो नहीं देखा होगा, ऐसा ही है। हाँ जी। किसी कंपनी का आपने ऐसा लोगो नहीं देखा होगा जो इसकी तरह हो बिल्कुल, ठीक है। या नहीं। नाइकी का ये टिक बना हुआ है, अब किसी कंपनी का आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि जिसका वो सिंपल उन्होंने टिक डाला हो, ठीक है, या एडिडास की तरह उन्होंने रखा हुआ हो। तो ये जो लोगो होते हैं ये बिल्कुल एक नई शेप से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये लाजमी नहीं होता कि आप कि किसी फील्ड जो है आपका जो बिज़नेस है उससे बिल्कुल रेलिवेंट हो, मतलब उससे मिलते जुलते हों। पत ये भी नहीं पता चलता इनको देख कर के ये किस कंपनी का लोगो हो सकता है, ठीक है। तो ये सही। सिर्फ मार्क होते हैं, ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट मार्क होता है, सिंपल मार्क होता है, ठीक है। ये कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वो नहीं होता कि अगर ये पेप्सी का है या ये जूतों का लोगो है तो अब कोई देख कर ये नहीं कह सकता डायरेक्टली कि ये जूते का ही लोगो है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये यूनिक होता है, इसका फ़ायदा ये होता है। उसके बाद है मॉस्केट लोगो, ठीक है। ये किस लिए यूज़ होता है, ये बेसिकली आपकी जो इलिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, बेसिकली वो किसी न किसी चीज़ का एक मॉस्कॉट बना होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर KFC है, KFC ये बाबा जी इन्होंने ये स्टार्ट किया था, ठीक है, KFC। तो इनकी ये पिक्चर आपने देखा होगा KFC की। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आवाज़ आ रही है। अब आपको KFC की जितनी भी जो होती हैं ब्रांचेस वगैरह होती हैं उसके ऊपर ये इन बाबा जी की पिक्चर जो है ना वो लगी होती है, ठीक है। ये इनका मॉस्कॉट है, ठीक है। जी। मास्कट बेसिकली ये होता है कि किसी भी इंसान की उसने अपनी इमेज, या इंसान की हो सकती है, ठीक है, या किसी चीज़ की हो सकती है, ठीक है, वो एक इलस्ट्रेशन टाइप बनी होती है, ठीक है। और उससे जो एक इमेज का लोग हो, किसका जो इमेज, जिस लोगों में इमेज यूज़ की गई हो। इमेज यूज़ की गई हो, हाँ, आसान ये कह सकते हैं कि जिसमें इमेज की इलस्ट्रेशन बनी हुई हो वो लोगो मास्कट लोगो कहलाता है, ठीक है। अब इसमें ये एक कार्टून सा बना हुआ है, ठीक है, इसमें भी इसी तरह ये कार्टून सा बना हुआ है, ये प्रिंगल है, ठीक है। इसका ये इस ऐसे लोगोस को हम कहते हैं मास्कट लोगो, ठीक है। चौथी टाइप आती है वर्ड मार्क लोगो,
ठीक है। वर्ड मार्क लोगो बेसिकली ऐसा लोगो होता है जिसमें सिंपल एक लफ्ज़ लिखा होता है, ठीक है। अब ऊबर है, जी। ऊबर के बारे में पता है आपको क्या है? नहीं। ऊबर बेसिकली इस्लामाबाद के अंदर या पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद हो गया, रावलपिंडी हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, ये इन इलाक़ों में एक गाड़ी, जैसे आप कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो आप गाड़ी बुक जी करवाते जी हैं, ठीक है। जी इसी तरह हम ऊबर भी बुक करवा सकते हैं, ठीक है। जो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर हैं इनमें ऊबर चलती है। ऊबर से ये होता है कि हम घर बैठकर मोबाइल फ़ोन पर देखते हैं कि हमारे करीब कौन सी गाड़ी है, तो हम उनको कॉल करते हैं, वो आकर हमें पिक कर लेते हैं और हमें जिस जगह जाना होता है वहाँ पर जाकर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ये उस कंपनी के लिए ये जो लोगो बना है, ये सिंपल इन्होंने ऊबर लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें जी कोई इन्होंने बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगाई हुई। सिंपल जो टेक्स्ट था, इन्होंने टेक्स्ट उठाकर पूरे का पूरा लिख दिया, ठीक है। ऊबर है। इसी तरह कोका कोला है, ठीक है, ये भी वर्ड मार्क किया है। अच्छा, वर्ड मार्क ये होता है कि इसमें पूरा वर्ड लिखा होता है, ठीक है। इधर नीचे हमारे पास एक लेटर मार्क भी आएगा। लेटर मार्क, लेटर में और वर्ड में आपको फ़र्क पता है ना कि क्या होता है? वर्ड जो पूरा लिखा हुआ है, हाँ, जिसकी स्पेलिंग पूरी लिखी गई हो। हाँ। और लेटर क्या होता है? जो एक वर्ड से यूज किया गया, एक नहीं, लेटर वो, एक लेटर ये होता है कि जैसे ए बी सी डी ई, ये जी अलग अलग लेटर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनको मिलाकर कोई एक वर्ड बनाया जाता है, ठीक है, जैसे सी ए टी जी कैट, यू बी ई जी आर उबर, ये एक वर्ड बन जाता है। ये मुख्तलिफ लेटर्स, 4 लेटर्स की हेल्प से एक वर्ड बना है। तो इसी को हम सिंपल वर्ड मार्क बोल देंगे, ठीक है। इसको लोगो टाइप भी कहते हैं, ठीक है। वर्ड मार्क इसको बोल देंगे। अब जैसे ऊबर है, कोका कोला है, गूगल है, ठीक है। ये इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि सम टाइम जब कंपनी नई नई आती है ना मार्केट में, ठीक है, जी तो वो अपना वर्ड मार्क यूज़ करती है। अपना जो उसका लोगो होता है वो वर्ड मार्क होता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हम जाते हैं जी दराज ओल्ड एंड न्यू लोगो। अब कंपनीज़ क्या करती हैं? कंपनी ये करती हैं कि पहले अपना एक लोगो बनाती हैं, ठीक है, वर्ड मार्क, ठीक है। अब जैसे ये वाला लोगो है, ठीक है। अब पहले जो है ना, दराज का लोगो कुछ इस तरह का हुआ करता था। शायद आपने देखा हो, दराज का लोगो पहले इस तरह का होता था, ठीक है। जी ऐसे ही होता था, हाँ जी देखा था पहले लोगो। हाँ, पहले देखा था। पहले दराज का लोगो कुछ इस तरह का होता था। ये प्रॉपर उन्होंने वर्ड मार्क लिखा होता था, ऐसे ही है। हाँ जी अब उन्होंने क्या किया है? अब उन्होंने सिंपल, ये अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाए ना तो सिंपल आपको ये नज़र आता है। ये अगर जगह हो तो वो लिखते हैं या लगाते हैं, अदरवाइज़ वो सिर्फ इतना बॉक्स लगा देते हैं, ऐसे ही है। हाँ जी अब पहले उन्होंने वर्ड मार्क रखा हुआ था, फिर वो उसके बाद आइकन के ऊपर चले गए, ठीक है। अब उन्होंने कॉम्बिनेशनल मार्क बना लिए, ठीक है। तो जी कंपनीज़ ये करती हैं, जब वो नई नई आती हैं तो अपना पूरा एक वर्ड मार्क बनाती हैं ताकि लोगों के माइंड में उनका नाम याद रहे, ठीक है। अब जी वो डायरेक्टली ये वाला आइकन अगर रख देते तो किसी को क्या पता कि इससे क्या बनता है, ठीक है। जब तक वो आगे ये दराज पूरा नहीं लिखेंगे तब तक लोगों को नहीं पता चलता, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने पहले ये दराज पूरा लिखकर वर्ड मार्क जो है वो अपना लोगो बनाया, ठीक है। जब लोगों ने पहचान लिया, उन्हें फेमस हो गए, फिर उन्होंने उसको चेंज करके 2022 के बाद ये कर दिया, ठीक है। जी तो वर्ड मार्क बेसिकली वो कंपनीज़ अक्सर यूज़ करती हैं जो अभी नई नई मार्केट में आई होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, वो अपना नहीं वर्ड मार्क जो है वो यूज़ करती हैं, ठीक है। और लाजमी नहीं है कि सिर्फ जो नई कंपनीज़ होती हैं जिन्होंने नाम बनाना होता है वो वर्ड मार्क यूज़ करती हैं।
और भी कंपनीज यूज़ करती हैं, ठीक है। टेक की कंपनीज भी वर्ड मार्क यूज़ करती हैं, ठीक है। और आजकल की जो मॉडर्न डिज़ाइन बन रहे हैं उसमें भी वर्ड मार्क अच्छे खासे बनते हैं, ठीक है। वर्ड मार्क के लोगोज़ आराम से बनते भी हैं और अच्छे खासे पैसों में सेल भी किए जा सकते हैं, डिज़ाइन की सर्विसेज भी दी जा सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पिक्टोरियल मार्क। पिक्टोरियल मार्क बेसिकली क्या होता है? पिक्टोरियल मार्क ऐसा मार्क होता है जो कोई चीज़ है, ठीक है। अब जैसे ट्विटर है, ट्विटर बेसिकली वो एक चिड़िया सी होती है, ठीक है। उसी की जी। शक्ल का एक लोगो बना दिया जाता है, ठीक है। वो उसको परफेक्ट हाँ, करके एक लोगो बना के दे दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे ट्विटर है वो ये एक होता है परिंदा ये था होता है, पहले। ठीक है। हम पहले ये था, हाँ। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, पहले यही लोगो था। हाँ, पहले ये लोगो था, अब क्योंकि उसका नाम चेंज हो गया, एक्स हो गया ना, लेकिन हम जी। याद करने के लिए तो ये रख सकते हैं ना कि ये भी एक पिक्टोरियल मार्क है, ठीक है। सेम इसी तरह एप्पल है, ठीक है। अब एप्पल देखने से भी हमें पता चल जाता है कि एप्पल है और इसका नाम भी एप्पल ही है, ठीक है। समझ आ रही है? जी। हाँ जी। इसी तरह शेल होता है, ठीक है। शेल बेसिकली नज़र इसी तरह ही आता है, ठीक है। और फिर उसकी जी। उन्होंने एक डिज़ाइन बनाकर एक शेल की मदद से एक डिज़ाइन बनाया और इसको शेल का लोगो बना दिया, ठीक है। शेल ये पेट्रोलियम है, ठीक है। शेल पेट्रोलियम, इसका आपने देखा होगा जी। आपके इलाके में भी, इनका कोई ना कोई होगा पेट्रोल पंप है, हाँ जी है। लोगो देखा हुआ है ना। तो ये हाँ जी। बेसिकली किसी न किसी चीज़ से रेलेवेंट, अब अगर हम कोई आइकन वगैरह बनाते हैं तो वो पिक्टोरियल मार्क बेसिकली बन जाता है, ठीक है। जी। उसके बाद आता है लेटर मार्क। लेटर मार्क बेसिकली क्या कहते हैं, किसे कहते हैं कि हम लेटर मार्क उसे कहते हैं जो कि एक वर्ड से बना हो, ठीक है। इतनी समझ आती जी। है ना? हाँ अब जी। यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो 4 वर्ड हैं, ये फिर लेटर मार्क कैसे हो गया? ये तो वर्ड मार्क होना चाहिए। ऐसा है कि जी। आपको पता है? मतलब। मतलब कि ये अब 3 वर्ड हैं, ठीक है। जी। हम इनको लेटर मार्क क्यों कह रहे हैं और वर्ड मार्क क्यों नहीं कह रहे? इसका आइडिया है ये कुछ? ये एक कैलकुलेटर है ना, एक हाँ, कैलकुलेटर उठाया गया है। बिल्कुल। ये एच बी ओ जो है ये 3 मुख्तलिफ वर्ड्स का पहला पहला लेटर जी। उठाकर ये एक लेटर मार्क बनाया गया है, ठीक है। दो कोई ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके नाम बड़े होते हैं, ठीक है। जब बड़े नाम जी। होते हैं तो उनका एक एक जो पहला पहला वर्ड होता है वो उठाकर एक लेटर मार्क बना दिया जाता है, ठीक है। उसका मुताबिक उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, ठीक है। जैसे डब्ल्यू बी है, एच बी ओ है, नासा है, ठीक है। नासा जो है इसका भी कंप्लीट नाम है, ठीक है। 4 वर्ड हैं, 4 जी। वर्ड का एक लेटर मार्क बनाया गया, फिर इसको डिज़ाइन किया गया, ठीक है। इसी तरह हमने अभी ये कुछ लोगो पढ़े थे, उनमें से भी एक लेटर मार्क है, याद करें कौन सा है? ऊपर एक था। ऊपर नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। हमने आज ही पढ़ा है एक, उसकी वेबसाइट के बारे में भी हमने देखा था, उसकी वेबसाइट मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स। हाँ। उसका भी जो एम बना हुआ है वो लेटर है, ठीक है। तो वो लेटर जी। मार्क में आएगा, ठीक है। सॉरी, वो लेटर मार्क में भी आएगा, लेकिन वो अगर वो सिर्फ एम है तो फिर लेटर मार्क में आएगा, लेकिन उसके बाद एक और आता है कॉम्बिनेशनल मार्क, ठीक है। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी। हाँ जी, आवाज आ रही कॉम्बिनेशनल मार्क क्या होता है? जो मैकडोनल्ड्स है वो कॉम्बिनेशनल मार्क में आएगा, सॉरी, वो उसमें नहीं आएगा। जो कॉम्बिनेशनल मार्क होता है, कॉम्बिनेशनल मार्क बेसिकली वो होता है जो पिक्टोरियल मार्क और साथ उसके है। टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है। टाइपोग्राफी हुई होती है। समझ आ रही? पिक्टोरियल मार्क कोई हाँ भी जी। शेप है, ठीक है, जैसे ये शेप्स हैं, इनके साथ अगर कोई लेटर मार्क या वर्ड मार्क जोड़ देंगे, इन दोनों को हम अगर मर्ज कर देंगे तो ये एक कॉम्बिनेशनल मार्क बन जाएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब भी क्या है कि मिलाना, ठीक है। समझ आ जी। रही है? हाँ अगर जी। हमारा कुछ ऐसा होगा लोगो जिसमें
हमारे पास पिक्टोरियल मार्क भी होगा प्लस हमारे पास टाइपोग्राफी भी होगी, मतलब वर्ड मार्क भी होगा, तो हम उसको बोलेंगे क्या? कॉम्बिनेशन मार्क। हाँ जी, जैसे एयरबीएनबी का है, इस बर्गर किंग इस है। तरह मैकडोनल्ड भी कॉम्बिनेशन मार्क में हाँ, आता है। जी जी बिल्कुल, मैंने वो इसीलिए बोला था कि वो मैकडोनल्ड भी जो है वो कॉम्बिनेशनल मार्क में ही आता है, ठीक है। वो मुझसे मिस्टेक हुई थी, वो बिल्कुल कॉम्बिनेशनल मार्क में ही आता है, ठीक है। सही। समझ आ गई? ये रूल्स हाँ हो जी। गए। हम्म। हाँ जी। अब हम ज़रा कुछ लोगो जो है वो डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कुछ स्केच जो है वो डाउनलोड किए थे, लेकिन आपने क्या करना है, हमेशा कोई भी लोगो जो डिज़ाइन करना है उसका सबसे पहले स्केच बनाना है, ठीक है। स्केच बनाकर, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है। उसको खाली पेज के ऊपर स्केच बनाना है, फिर स्केच बनाकर उसकी फ़ोटो बनाकर अपने लैपटॉप के अंदर ले आनी है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए मैंने एक स्केच डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। अब हम जी। ज़रा इस स्केच से एक लोगो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सही। हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे सर्कल एलिप्स टूल के ऊपर, ठीक है। इससे हम सर्कल बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने ये बना लिया एक सर्कल, इसका हम नन कर देते हैं और इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। जी। ये हमारा आ गया इधर। स्केच बनाना है, ठीक है। स्केच आपने खुद सोचना है कि वो, अच्छा हमने वर्ड मार्क बनाना है या जो भी होगा वो पहले आपने सोचना है, ठीक है, कि किस किस्म की सही। कंपनी है, फिर उसके बाद वो चीज़ करनी है। बल्कि हम पहले ये कर लेते हैं कि पहले इसकी ये पेन टूल से ट्रेसिंग कर, दरमियान में जो है ना इसकी शेप, इसकी ट्रेसिंग कर लेते हैं। ये इधर से किया, ठीक है। और फिर इसको हमने सबसे पहले स्केच बनाना है, देन हमने ट्रेसिंग करनी है, ठीक है। स्केच गूगल से भी डाउनलोड कर सकते नहीं, हैं। गूगल से नहीं डाउनलोड कर सकते, सिर्फ मैंने आपको सिखाने के लिए गूगल से डाउनलोड किया है। आपने गूगल से डाउनलोड नहीं करना, वरना वो किसी और का लोगो होगा तो वो कॉपीराइट क्लेम आ सकती हैं, ठीक है। नहीं, जो ऐसी बनानी होगी ना, जिस तरह मैकडोनल्ड या केएफसी की बनानी होगी, ये तो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं ना। नहीं, आप गूगल से डाउनलोड ना करें, आप अपनी बना लेना। आप अपनी सोचें कि आपने एक कंपनी का लोगो बनाना है, ठीक है, तो आप वो किस तरह से बनाएंगे, सही। समझ आ रही है? ये तो मैंने हाँ जी। सिर्फ जल्दी में हो जाए, आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। स्केच आपने खुद बनाना है, स्केच आपने कहीं से भी उठाना नहीं है, ठीक है। जी। ठीक है, ये हो गया। और ये हमने यहाँ पर लाकर इसको एंड कर दिया, ठीक है। इसी तरह हम एक और बनाएंगे, यहाँ से हमने स्टार्ट किया इसको, सॉरी। ये हम इधर से ये कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, ओके। तो यहाँ से हम इसको खींच कर ये यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। इसको हम ज़रा इधर से और एडजस्ट कर लेते हैं, ये कर लें, ओके, ठीक है। ये हमारी बन गई। अब हम एलिप्स टूल की हेल्प से यहाँ से बना लेंगे सर्कल, ठीक है। सर्कल तक बनाया था पहले। वो मैंने डिलीट कर दिया था, मैंने कहा पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया ऐसे इसको,
इसको हम अंदर थोड़ा सा रख लेते हैं। अच्छा ये इधर से हम थोड़ा सा इसको बाहर निकाल लें, ठीक है ये। और इसी तरह हमने इसके अंदर लेके जाना है ये हमने, ठीक है। हाँ ये हमारा स्केच जो है वो तैयार हो गया। जब आप स्केच अपने पास ऑलरेडी करके रख लेंगे ना तो ये काम आपके लिए जी आसान हो जाएगा, ठीक है। सही। बजाय इसके कि आप डायरेक्ट जब इलस्ट्रेटर में आकर काम स्टार्ट करेंगे ना तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाना है। लेकिन अगर आप यही काम उसमें करके आएंगे, स्केच आप अपने तरफ से बना लेंगे, तो एक तो ये हो जाएगा कि वो यूनिक बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा वो आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही जी है? समझ हाँ आ जी। रही है। मैंने इधर एक और एंकर पॉइंट भी ऐड किया था, देखा था। जी तो ये चीज़ें भी साथ साथ देखनी है कि मैं किस तरह से ये चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। ये बन गया, हाँ ये हो गया, सही है। जी। अब इस बीच में सर्कल के सेट हमें। अब हम इस की शेप्स बना लेंगे, ठीक है। समझ आ रही है। हाँ जी सबसे पहले हम इधर से इसको इधर मर्ज कर दिया, ठीक है। इधर से हमने इसको इधर मर्ज कर दिया और इधर से हमने इसको इधर मर्ज कर दिया, सही है। अब यहाँ जी पर हम एक कलर फिल करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इधर हमने एक कलर कर दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सॉन्ग, ठीक है। इधर से हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, ठीक है। ये हम इधर लेंगे, ठीक है। अच्छा एक और काम करना है, ठीक है। कभी जी भी आपने ये एक बना लिया, ठीक है। अब हाँ आपने जी। देखा है कि ये इसके साथ ये मर्ज नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर से जाकर इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये ज्वाइन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर इसका कोई पॉइंट है ही नहीं। ऐड पॉइंट करेंगे, एंकर पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, इन दोनों को पकड़कर ज्वाइन, टू ज्वाइन यू मस्ट सेलेक्ट टू एंड, ये क्यों नहीं होगा। अच्छा हम इसको फ़िलहाल के लिए, अगर इसको हम इधर से इस पॉइंट के ऊपर भी रखते हैं, पाथ के ऊपर भी, तो लेट्स सी कि क्या होता है। रेड कलर के, आपने ये सर्कल बीच में मर्ज किया। कौन सा, ये ये बीच वाला सर्कल, नहीं नहीं, ये बीच वाला सर्कल। ये हाँ जी, ये फुल था जो। ये मैंने आपके सामने इधर शेप बिल्डर टूल से मैंने सेट किया है जी ऐसे। अब ये देखें, ये इधर लाइन आ रही है ना, हाँ जी सिंपली मैंने इसको खींच कर ऐसे कर दिया तो ये शेप बिल्डर टूल से एक शेप बन गई और ये अंदर से सर। डिलीट हो गया, ठीक है। और ये, अच्छा एक और चीज़ जो मैं बता रहा था वो ये कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने शेप ट्रेस कर ली, ठीक है। तो इसके जी ऊपर काम नहीं करना, इसकी कॉपी बनाकर हमने दूसरी शेप के ऊपर काम करना है, या इसको बेशक साइड पर रख दें। हमने एक इसकी एक्स्ट्रा लाजमी रखनी है, इन केस हमारा काम अगर ख़राब हो जाता है तो हमारे पास एक बैकअप पड़ा होना बैक हो चाहिए, गया। ठीक है। अच्छा जी, सॉरी ये, उधर अच्छा सबसे पहले वाइट। शिट, ये हमने कर दिया, ठीक है।
अब शेप बिल्डर टूल से हमने सिंपली इसको सिलेक्ट किया, इधर क्लिक किया, जी इधर क्लिक किया, इधर इसको हम इधर से मर्ज कर देंगे, ये किया, और यहाँ से हमने ये टूल सेलेक्ट कर दिया, सिंपल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने जी जो जो शेप बिल्डर टूल की हेल्प से शेप्स बनाई हैं, ठीक है, ये अब हम इनको यहाँ से उठाकर यहाँ पर कर लेंगे, और ये साइडों से हम कर देंगे। अच्छा, ये इसने बेसिकली इधर से ही बना दी है, सो इसकी हम इधर से इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसको दरमियान से हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऐड कर देंगे। ठीक है, ग्रेडियंट हम किस तरह से ऐड करेंगे, जी हम बेसिकली सबसे पहले इसको पकड़कर इसमें हम ऐड करते हैं ग्रेडियंट। अच्छा, ये स्टॉक के अंदर होगा, ये होगा। ठीक है, इसमें हम ये वाला कलर ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसका हम जी ग्रेडियंट ज़रा थोड़ा सा घुमा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही होगा, सही है। हाँ जी दूसरा हम करेंगे इस शेप के अंदर, इसके अंदर भी हम ज़रा इसी से ग्रेडियंट ले लेते हैं, लेकिन इसकी हम थोड़ी सी चेंज कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ताकि ये थोड़ी सी, हम बेसिकली 3D लोगो बना रहे हैं, सही है। जी समझ आ रही है ना मैं कैसे बना रहा हूँ। हाँ जी समझ आ रही है। फिर हम इससे जाकर इसको भी हम कर देंगे ये। ठीक है, ये हमने यहाँ से इसको ग्रेडियंट को खींचा। ठीक है, या इसको हम इधर से ऐसे, नहीं ये नहीं सही लग रहा, इधर से हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, जी और यहाँ पर हम यही चीज़ इसको भी दे देंगे। ठीक है, और ये यहाँ से हम ये बना, ठीक है, ये हमने कर लिया ऐसे, सही है। और लास्टली हम इसको भी पकड़कर यहाँ से क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और ये इसको हम अपनी मर्ज़ी से ग्रेडियंट दे सकते हैं कि कहाँ से हमें ग्रेडियंट बेस्ट लग रहा है। इसको पकड़कर हम थोड़ा सा इसको इधर एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सही है। सही या इसको हम थोड़ा सा ऐसे ठीक लग रहा है, यानी कि वो पता भी चल रहा है कि हमने किधर किधर कलर यूज़ किया। ठीक है, जी समझ आ रही है। ये हमने हाँ जी बेसिकली, आप कह सकते हैं कि कौन सी टाइप बनाई है लोगों की। 3D 3D तो बनाई है, इनमें से कौन सी टाइप बनाई है। इनमें एब्स्ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ भी इसका, ये थोड़ी सी ईगल की तरह नज़र आ रही है, तो हम इसको पिक्टोरियल मार्क भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे ईगल। ठीक है, सॉरी उर्दू आ रही है, ईगल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लोगो आ जाता है। ठीक है, इसको हम कैपिटल कर लेंगे, और इसको हम थोड़ा सा इधर से वाइट कर देंगे। ठीक है, सो आज इधर से मैंने आपको लोगों के अंदर ग्रेडियंट करना भी सिखा दिया इसी के साथ ही। ठीक है, सही। यहाँ पर आपका ये लोगो के साथ ये टाइप ऑफ आ गया। अब ये कौन सा लोगो बन गया। अब ये बोलिए, 1 मिनट बोलो बता रहे जिधर सर। ये आपको याद होना चाहिए। ये अभी ये कॉम्बिनेशन वाला, हाँ, कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त। मार्क।
तो ये आपका अभी कॉम्बिनेशनल मार्क बन गया, ठीक है। अगर हम इसको और मज़ीद खूबसूरत करना चाहते हैं तो हम इसके पीछे एक वाइट कलर की पट्टी लगाएंगे, ठीक है। इसको हम भेज देंगे बैक पर, यहाँ पर हम करेंगे इसको ब्लैक कलर, ठीक है। और इसको हमने कर देना है ग्रुप, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा कर देंगे बोल्ड, ठीक है। और ऐसे करके इसको ज़रा हम चेक करते हैं कि Ctrl+T करके ऑल कैप्स में, ठीक है। अक्सर आपने लोगो देखे होंगे वो ऑल कैप्स में ही होते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा इसका ना लोगों को अलाइन करने का एक तरीका होता है, ठीक है। जी हम ये किस तरह से, अच्छा ये जो कॉम्बिनेशनल मार्क होता है ये हम किस तरह से बनाते हैं, हमें क्या पता है ये टेक्स्ट हमने बड़ा रखना है, छोटा रखना है, कैसा रखना है, ठीक है। तो हम एक थोड़ी सी जो है ना अपने हिसाब से इसका एक ये इधर से स्केल ले लेंगे, ठीक है। समझ आ रही है। जी ये हमारे पास इसकी आ जाती है एक वैल्यू, ठीक है। कोई भी हम इसको वैल्यू कह सकते हैं। यहाँ से हम इसकी इधर से दे देते हैं स्ट्रोक, ठीक है। इनर इसका कर देते हैं नन, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं और यहाँ पर हम स्ट्रोक को कर देते हैं लाइंस में, ठीक है। लाइंस हम थोड़ी सी इसमें ज़्यादा कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि हम क्या करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वैल्यू आ गई, ठीक है। इसकी हम हाफ पर लेके जाते हैं इसको, ठीक है। ये इसकी सेंटर है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये इसके सेंटर पर आ गई, ठीक है। फिर इसकी भी हम एक और सेंटर बना लेते हैं, सॉरी Ctrl+R से हम इधर से हमने एक लाइन ले ली, ठीक है। और इसको हमने एडजस्ट कर लिए इसके इधर सेंटर पर, ठीक है। इसको हमने और मज़ीद इधर से छोटा कर लिया, ठीक है। समझ आ रही है। हाँ जी। ठीक है। और इधर से हम अगर एक अगर ये हम ना करें, मैं आपको इसकी अलाइनमेंट सिखा रहा हूँ ना, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि ये आपने लेट्स सपोज ये आप मैंने यहाँ से किया ना, आप इसको किसी तरह से भी इसकी एक वैल्यू रख सकते हैं। आप इवन ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप एक लेटर उठाएं, ई उठा लिया, ठीक है। और यही ई आपने यहाँ से इसको घुमाकर ऑब्जेक्ट एक्सपेंड करके, ठीक है। आप बेशक इसी को ऐसे घुमा लें, ठीक है। इसको बड़ा छोटा करके जहाँ पर आपको लगता है ना, अब मुझे ये लग रहा था कि ये इतना टेक्स्ट इसके साथ ठीक है साइज़, ठीक है। तो मैंने उस हिसाब से उसको एडजस्ट किया। आप इसको बेशक इधर से छोटा कर दें। सिंपल ये है कि आपने एक यहाँ पर एक वैल्यू लेनी है, एक्स की वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। अब मैंने आप यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर इससे ली है तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा इधर से बड़ा कर देंगे, ठीक है, ताकि ये एक एक्स की वैल्यू बन जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये आगे हमारे पास एक एक्स की वैल्यू है, ठीक है। ये हमारे पास एक एक्स की वैल्यू है, ठीक है। इसकी एक्स की वैल्यू की हाफ हम बनाएंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू की हाफ हम किस तरह बनाएंगे, इधर से हमने रूलर से लेकर इसकी वैल्यू पर आए, ठीक है। और हम इधर से ये आप एक दफ़ा बना लेंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, जी
इसको हम इधर ला कर डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी आ गई x-2, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। ये हमारे इस आइकन के दरमियान और इसके दरमियान जो गैप है वो इसने फिल कर दिया, ठीक है। अब सिंपली हमने ऊपर से भी इसको अलाइन करके, ठीक है, इसको हम नीचे के साथ अलाइन कर देंगे, अलाइन टू बॉटम, ठीक है। अब हमें ये लग रहा है कि ये लोगो नीचे आ रहा है, तो हम इसको पकड़ कर सिंपली इधर से इसको सेंटर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम इसको यहाँ से ये एंड कर देंगे, ठीक है। और इस सिंपल से इस लोगो को हम पकड़ कर, इस ग्रिड को पकड़ कर हम ये अंदर कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको ज़रा ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। ग्रुप करके ये हमने इधर से ये हमने सेंटर कर लिया, ठीक है। अब हम इसकी एक कॉपी बना लेंगे, सॉरी, ये हमने कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर दिया, ठीक है, सिंपली। और इसकी ये हमने जो लाइंस है ना, ये हम लाइंस रिमूव कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी एडजस्टमेंट अपनी सेटिंग कर ली है, ठीक है जी। अब ये लोगो आपको सही परफेक्ट तरीके के साथ नज़र आ रहा हो सकता है ये आपकी अलाइनमेंट आपको कम लग रही हो, इसकी थोड़ी सी आप माइनर सी अलाइनमेंट आप उसके थ्रू, उसकी सेटिंग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर इतनी भी अलाइनमेंट ठीक है, ये कोई गलत नहीं है, ठीक है। हम ज़रा लोगों को अच्छा दिखाने के लिए इसका बैकग्राउंड जो है ना, ये करके इसको हम वाइट कर देते हैं ताकि कलर जो है वो प्रॉपर नज़र आए। अब आपको ये प्रॉपर एक लोगो की शेप में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। हाँ जी। आ रहा है नज़र? हाँ जी। ये देखो, तो सिंपल ऐसे आपने एक लोगो डिज़ाइन तैयार कर लेना है, समझ आ गया। इसी तरह हाँ आप जी। मुख्तलिफ़ किस्म के लोगोज डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने एक कॉम्बिनेशनल मार्क बनाया है, ठीक है। इसी तरह आप एक कप सबसे पहले आपने ड्राइंग करनी है, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। इसी तरह आप शेप्स की भी मदद से भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला लोगो किस तरह बनेगा आपका, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब जैसे उसमें मैंने आपके सामने बनाई थी, ग्रिड लाइंस लगाई थी, ऐसे ही है। हाँ जी। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपली यहाँ से मैंने एक लाइन इसकी खींची, ठीक है, और बल्कि इसका हम ये करेंगे, एक हमने ये लाइन बनाई, ठीक है जी। एक हमने ये लाइन बनाई, इसका मैं इधर से स्ट्रोक दे देता हूँ, ठीक है। स्ट्रोक मैंने इसका कम कर देना, ये मैंने स्ट्रोक इसका कर दिया, ठीक है, और ये मैंने रख दिया, ठीक है। दूसरी लाइन हम रखेंगे, बल्कि आपने ये इधर रखना है, ठीक है। ये अब सिंपली हमने कितनी लाइंस डालनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ आ रही है, 6 हाँ जी। और ये 7 8, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इधर से इस लाइन को हम थोड़ा सा खींच के बड़ा करेंगे, ठीक है। ये यहाँ से मैंने कॉपी की, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने का सिंपल फार्मूला है शिफ्ट आर्ट का, ठीक है। अब मैं कंट्रोल D करता जाऊंगा तो इसकी ये आगे कॉपी बनती जाएंगी, ठीक है, उसी फार्मूला। कंट्रोल D। हाँ, कंट्रोल D, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये एडोब फोटोशॉप में भी कंट्रोल D से कॉपी निकलती नहीं, है? एडोबी फोटोशॉप में नहीं होता है, सिर्फ इलस्ट्रेटर में होता है, ठीक है। जी। समझ आ रही है? हाँ जी। ये 6 बन गई, ठीक है। अब हमने 6 और बनानी है, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल होगी 12, ठीक है। समझ आ रही है? हाँ जी। अब इसको हम थोड़ा सा इधर से कर लेंगे रोटेट, ऑलमोस्ट ये हमारी रोटेट
अपडेट हो गई, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे इसका हो सकता है, ठीक है जी, ठीक है। हम बेसिकली अभी ये वाली शेप बना रहे जी हैं, हम डायरेक्ट इससे भी ट्रेसिंग कर सकते थे, ठीक है, वो लाइंस बना सकते थे, लेकिन मैं आपके लिए लाइंस अलग से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप नए सिरे से जब बनाएंगे तो आपको कोई मसला ना हो, ठीक है। कोई आपने न्यू शेप बनानी है तो वो भी आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी रिफ्लेक्ट करके कॉपी बना लेंगे तो ये इसने कॉपी बना दी है, ठीक है, समझ जी आ गई। यहाँ से हम इसको पकड़ कर कंट्रोल जी कर देते हैं ताकि ये भी ग्रुप बन गया और ये भी आपका ग्रुप बन गया, सही है। और इधर से हम इसको जी मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इतनी आगे से, ठीक है, ये हमने इधर रखा, ठीक है, और इसको हम इधर रख देते हैं और इसको हम इधर रख देते हैं, ठीक है। ये आपका नेट का इशू आ रहा है आपका, मेरे ख्याल से सही नहीं आ दिख रहा। मेरा इंटरनेट का इशू आ रहा है? जी इधर मेरा तो ठीक है, मेरा तो कोई इशू नहीं आ रहा। इधर बार बार लिख भी रहे आप। क्या इशू आ रहा है? अब थोड़ा सही होगा। वो आपकी तरफ से शायद हो सकता है कोई इशू हो। अच्छा, मैं बस जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। और ये हमने कॉपी और ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको हमने सिंपल जो है ना वो लाइंस में इसको कर देंगे ऐसे, ठीक है। ये हम देंगे, टोटली हमें इसमें चाहिए 2 लाइंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली सारी लाइंस को कर देंगे डिलीट और ये 2 लाइंस हम रख लेंगे इस जगह, ठीक है। जी ये लाइंस इधर है, ठीक है। अब हम ज़रा ये वाली शेप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल के ऊपर कभी भी नहीं बनाना, उसकी एक आध कॉपी बना लेनी है ताकि हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या जी करेंगे, सबसे पहले शेप बिल्डर टूल में आए, ठीक है, और नीचे से हमने ये इसकी शेप बनानी शुरू कर दी, ठीक है। ये हमने इधर से शेप बनानी, ठीक है। इधर से हम इसको दे देते हैं रेड कलर ताकि जो हम करेंगे वो हमें नज़र आता रहेगा, ठीक है। ये हमने इधर से ये हमने कर लिया, ठीक है। इसकी सही शेप साथ साथ बनानी है आहिस्ता आहिस्ता, ये आप जब बनाएंगे ना तो आपको आइडिया होगा कि ये किस तरह से बेस्ट बनती है, ठीक है। ये हमने इधर से कर ली, ये हमने इधर से बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर वाली लाइन तो हमने बनाई दी है, इसको हम खींच कर इधर से एक लाइन बना लेते हैं ये, ठीक है। अब हम इसको इधर से खींच कर लाएंगे और अच्छा ये देखें, ये डिटेल्स हमने साथ साथ खुद देखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये ठीक है, सॉरी ये क्या जी क्यों इशू कर रहा है ये, ठीक है। देन हम इसके ऊपर आएंगे और यहाँ से हम ये करेंगे इसको, ये क्यों इशू कर रहा है।
ओ अच्छा अच्छा, ये यहाँ तक आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको जी। यहाँ पर लेके जाएंगे टॉप पर। अच्छा, इधर से हम इसको इधर से टॉप पर ले गए, ठीक है। और ये यहाँ से हमारी इसने ये लाइन ड्रॉ कर दी, इधर ले आए, इसको मैच कर दिया, ठीक है। और इधर से हमने इसकी ये वाली लाइन ले आए, यहाँ पर ड्रॉप कर दी, ठीक है। ये क्यों इशू इतना कर रहे हैं, ये यहाँ पर हमने इसको बेसिकली हम यहाँ से घुमा कर ये यहाँ वापस वापस इस तरह क्यों हो जाता है? ये आई डोंट नो ये इशू क्यों कर रहे हैं। जी हमने थोड़ा बड़ा बनाया है, हाँ ये हमने थोड़ा सा इसको ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया, ठीक। ये बेसिकली यहाँ पर एंड होना चाहिए था। चलो, सीखने के लिए इतना भी काफ़ी है कि ये एक्चुअल जो आज की इसका मकसद था वो ये था कि ये आप इसकी शेप्स को किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। सही। तो यहाँ पर आकर इसकी आप दूसरी लाइन जो है वो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तीसरी लाइन आप इसकी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। चौथी आपने यहाँ से ले ली, तो ये आपके पास एक और नई शेप जो है ना वो क्रिएट होकर आ जाती है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा इसका बड़ा लंबा बना दिया था, ये आपने इसकी देखना है कि ये इसके अंदर कितनी शेप्स बनेंगी, कितनी लाइंस बनेंगी, उस हिसाब से आपने ये करना होता है, ठीक है। मैंने अलग से इसकी लाइंस इस तरह से ये ड्रॉ की थी ताकि आप जब नए सिरे से बनाएंगे तो आपके लिए कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि जब आप नया लोगो बनाएंगे तो वो तो जाहिर सी बात है आपने ये वाला तो नहीं बनाना, ठीक है। ये ऑलरेडी किसी का हाँ बना जी। हुआ है, आपने जब बनाना है तो वो नया बनाना है, समझ आ रही है। हाँ जी। बाकी आपने अगर सिर्फ यही वाला बनाना होगा तो सिंपल से हम ज़रा इसकी जो है ना एक जल्दी से इसको भी हम बना लेते हैं। सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पर आकर हम एक लाइन लेंगे, ठीक है। सॉरी, पेन टूल से हमने ये हमने एक लाइन ली, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा इसके ऊपर रखा, और इसको हमने इधर से इससे कर दिया, ठीक है। हाँ जी। सॉरी, इसको हम ज़रा नीचे ले आएंगे थोड़ा सा, ठीक है। इधर से इसको भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। बेसिकली बनाना ये भी उसी तरह ही है, हाँ इधर से थोड़ी सी मिस्टेक होगी। या अब लाइन जो है ना वो सीधी ही रखनी है इसकी, इधर से ऐसे, देन ये ऐसे, कंट्रोल डी, ठीक है। ये बराबर आ गया, समझ आ गया। हाँ जी। इसी तरह हमने इसको ये इधर से सिलेक्ट किया, डी शिफ्ट करके, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप कर लेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, इसको हम घुमाएंगे और ये इसको ये इधर से हम घुमा कर ये कर दिया, ठीक है। ये हमारी एडजस्ट होगी, सही है। जी। देन हम इसी को रिफ्लेक्ट कर देंगे। मतलब? रिफ्लेक्ट मतलब ये मैंने आपको बताया नहीं था, ये हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करना और वर्टिकली रिफ्लेक्ट करना। जी जी।
सिंपली हम यहाँ पर लाकर इसको बस ये रिफ्लेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर जी आकर इसकी 2 लाइंस हम बना लेंगे, चाहे हम शेप्स की ही हेल्प से क्यों ना बनाएं, ठीक है। तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है कि आपने सिर्फ उसी के ही थ्रू बनाना है, ठीक है। सही। अब आपने इसके अंदर शेप बनानी है। सो शेप बिल्डर टूल पर जाने से पहले कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आपने अपने पास ही इसका आर्ट एक बना के सेव कर लिया, ठीक है। अब आप इसके ऊपर आएंगे और इधर से आप शेप बिल्डर टूल की हेल्प से बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपने ये एक लाइन ले ली। अब आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपने इधर से सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल पर आए और अच्छा ये यहाँ से भी आपने अभी तक नहीं बनाया, शिट। ये इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। ये ठीक है, ये आपने इसको मेक श्योर करना है कि ये लाइंस पर बराबर है, और यहाँ से आपने इसको भी रिफ्लेक्ट कर देना है, रिफ्लेक्ट, और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लाकर इसको इससे शेप बनानी शुरू कर देंगे, ठीक है। समझ आ रही है? जी हाँ जी अब ये देखें वही आपकी शेप बन रही है, समझ आ रही है? हाँ जी। ये देखो, ये आप एक एक भी कर सकते हैं, मैंने एक ही दफ़ा पकड़ कर इसकी सारी ये शेप बना ली, ठीक है। ऐसे ही है। अब आपने थोड़ी हाँ सी जी डिटेल्स खुद जाकर ये देखनी है इसके एजेस पर कि ये ठीक हुई है, ये देखें आपको ये खुद करनी पड़ेगी, अच्छा ठीक है। ये आपको खुद सही। और एडजस्ट, ये जो चीज़ें ना ये ये आपको एक्स्ट्रा खुद। लाइन है, हम्म, ये एक्स्ट्रा लाइन कैसे डिलीट करनी है? मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक है। ये आपने सारी जब आपने डिटेल के साथ देख ली, ठीक है, तो जी ये देखें ये इसके सही करके डिटेल के साथ देखनी है, ठीक है। इसके सारे एजेस के ऊपर जाके देखना है कि ये ठीक है कि नहीं। फिर जी आपने क्या करना है, लेट्स सपोज आपको लगता है कि ये अब ठीक हो गया, ठीक है। आपने सिंपल ये इधर से आकर इसको सिलेक्ट करना है, और ये जो आपके पास टूल है ना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जी आपने सिंपल अगर एक कलर है तो फिर इसका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके ये इधर से मूव कर लेना है, ठीक है। जी समझ आई? अब ये थोड़ी सी इसने ये हाँ जी देखें ये ख़राब हुई हुई है, तो मैं इधर से फिर इसको रख कर, इधर से इसको रख कर, और यहाँ से डायरेक्ट शेप बिल्डर टूल से ये इसकी मैं शेप एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे ये लगता है कि ये देखें ये ख़राब है, बाकी और किसी भी जगह पर ख़राब होगी तो वो उसको ठीक करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चलो कोई नहीं, खैर है, फिर ही जाकर ये आपकी चीज़ जो है ना वो परफेक्ट बनती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मुख्तलिफ कर। अगर जी आपका दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर ये ग्रुप नहीं है तो सिंपली आप इसको ऐसे भी सिलेक्ट करके ला सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके साथ ये स्ट्रोक सही। भी आया है ब्लैक कलर का, तो स्ट्रोक को हम कर देंगे रिमूव, और जो कलर है हम इसको कर देंगे ब्लैक, ठीक है। तो ये देखें इसने वही शेप क्रिएट कर दी है ना जो ये है। हाँ जी अब हम कलर इसमें कैसे ऐड करेंगे, ये मैंने आपको बताया हुआ है, कैसे आई ऐड करेंगे। ड्रॉप से, आई ड्रॉप से। आई ड्रॉपर टूल से तो करेंगे, लेकिन इसमें ग्रेडियंट है, आपको नज़र आ रहा है। हाँ जी तो ग्रेडियंट ऐड करने का तरीका मैंने आपको बताया है, सिंपली यहाँ पर ग्रेडियंट पर आए, ठीक है। और यहाँ पर 2 कलर हैं, अगर हमें ये लग रहा है कि 2 कलर हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली
ये इधर आए, आई ड्रॉपर टूल से एक कलर सेलेक्ट किया, दूसरे कलर पर आए तो दूसरा कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इधर से हमने इसको ओके कर दिया और नीचे हम सिंपली लिख देंगे क्या, ब्लू। ब्लूम। सॉरी ये किधर लिख दिया इसने, टेक्स्ट ब्लूम, ठीक है। इसको हम जी। एडजस्ट कर लेंगे और ये देखें हमने इतनी देर में दूसरा लोगो भी तैयार कर लिया। समझ आ रही है? हाँ जी। अच्छा, इसमें एक और काम करना है, जैसे अब ये बनाया ना, ठीक है, अब ये मैंने एडजस्ट कर दिया, बना दिया, ठीक है। अब एक और जी। चीज़ आपको सिखानी है कि इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। अब ये देखेंगे ये ईगल लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी हाँ जी। एक ये तो एडिटेबल ये टेक्स्ट रखना है, ठीक है। उसके अलावा हमने इसको कॉपी करके, ठीक है, फिर पेस्ट करना है, ठीक है। ये इधर पेस्ट रखना है, ठीक है। जी। और इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हमेशा इधर से एक्सपेंड कर देना है, ठीक है, अदरवाइज़ ये टेक्स्ट आपका ख़राब हो जाएगा। एक्सपेंड कैसे करना है, ऑब्जेक्ट में गए, ठीक है, और यहाँ से एक्सपेंड का ऑप्शन आ रहा है, ये इधर से एक्सपेंड जी। करके ओके कर देंगे, ठीक है। एक्सपेंड करेंगे तो ये अब एडिटेबल नहीं रहता, ठीक है। ये टेक्स्ट जो है वो शेप में कन्वर्ट हो जाता है, आप शेप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एडिटेबल नहीं रहता, एडिटेबल करके फिर इसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपेंड ठीक है। कर। जी। और अब एक्सपोर्ट इसको कैसे करना है, अब एक्सपोर्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी, या तो सिर्फ आर्टबोर्ड हो सकता है या ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो हम क्या जी। करेंगे, यहाँ से हमने कर दिया इसका आर्टबोर्ड, इसके मुताबिक हमने आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया, ठीक है। कौन सा आर्टबोर्ड, 3, टू। 2 थ्री। है, बोर्ड नंबर 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर जी। से जाएंगे फाइल, बल्कि एक ये हमने कर दिया, ठीक है। दूसरा हम कर देंगे इसका PNG, ठीक है। समझ आ गई, मुख्तलिफ हाँ जी। वेरिएशन में करना है ना, ठीक है। जी। और तीसरा हम कर देंगे ब्लैक कलर में लिख कर, ठीक है। एक तो हम जी। ये कर देते हैं वाइट, ठीक है। इसमें हम ये करेंगे कि Ctrl+G करके ईगल जो लिखा हुआ है इसको हम ब्लैक कर देंगे, ठीक है। और एक हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये हमारे पास 3 लोगो आ गए। अब हम क्या करेंगे, फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, ठीक है। ये ट्रांसफर तो दिखता भी नहीं है ना, क्या तो हुआ, फिर क्यों ये तो इधर दिखता भी नहीं है, तो फिर क्यों ट्रांसपेरेंट करवा। अभी नहीं दिख, एक सेकंड, इसमें ये लोगो आया नहीं है, ठीक है। एक सेकंड, अभी लोगो नज़र आएगा आपको, ठीक है। ये इस लोगो का हमने ट्रांसपेरेंट बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसका बैकग्राउंड, ये अभी आपको लोगो वाइट इधर है, ठीक है, ये ईगल लिखा हुआ जी। है वाइट कलर में, ये सिर्फ बैकग्राउंड इसका जो है ना वो ट्रांसपेरेंट है, अभी आपको नज़र आएगा, ठीक है। हम पहले सबसे पहले तो इसको सेव करेंगे, ठीक है। सेव हम कैसे करेंगे कि ईगल लोगो, सबसे पहले हमने ये भी करना है कि इसका लोगो का फ़ोल्डर अलग से बनाना है, किसी भी कंपनी के लिए करना है तो उसका हमने लोगो का फ़ोल्डर बना कर ये लोगो में लाए, ईगल लोगो, ठीक है। इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। ये हमसे पूछेगा इलस्ट्रेटर की फ़ाइल लाजमी सेव करनी है, ठीक है, वरना सही। आपकी 3 घंटे की 2 घंटे की जितनी देर में आपने ये लोगो बनाया ये ज़ाया चला जाएगा, ठीक है। और फिर इसको हम करेंगे फ़ाइल, सेव एज़ PDF भी करेंगे, ठीक है। PDF में हम क्या करेंगे कि आल नहीं करेंगे, आर्टबोर्ड हम रेंज रखेंगे, कहाँ से, 3 से 5, टू ठीक है। से। 2 से नहीं, 3 से 5, ठीक है। इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। और इधर से फाइल, सॉरी ये सेव PDF हो जाए, ठीक है। ये इसका साइज़ भी देख लेना, मैंने भी बस जल्दी जल्दी में इसको आपको एक्सपोर्ट करना सिखा रहा हूँ, बाकी इसका साइज़ भी आपने देख लेना, ठीक है। बल्कि ये हमें तीसरा इसकी PDF में एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, वो मैंने वैसे ही कर दी है। अब सही। PNG में भी हमें 3 से 5 ही एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। ये हमें दिखा रहा है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट।
यहाँ पर आपने ट्रांसपेरेंट और 300 इसको रखना है, ओके कर देना है, ठीक है। अब ये आपके एक्सपोर्ट कर देगा। ये ट्रांसपेरेंट बस उधर से इधर कॉपी करके बैकग्राउंड डिलीट करेंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना। हाँ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लेकिन इसको एक बात और याद रखनी है कि एक्सपोर्ट एज पीएनजी करना है, ठीक है। जी जब आप इसको पीएनजी करेंगे एक्सपोर्ट, तो तब ही जाकर आपको ये देखें, हमने 3 to 5 किया था, तो बोर्ड नंबर 3, 4 और 5 जो है वो आपका सेव हुआ है, ठीक है, एक्सपोर्ट हुआ है। ये देखें 1, 2 और ये ट्रांसपेरेंट है, नज़र आ रहा है, ये बैकग्राउंड आपको नहीं हाँ नज़र आ जी रहा, तो ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ये हमने लोगो भी बनाया है ऐसे ही है। हाँ जी और इसकी ये पीडीएफ, ठीक है, वो क्लाइंट पर डिपेंड करता है कि क्लाइंट को हमने पीडीएफ देनी होती है या कौन सी फाइल्स देनी होती है, ठीक है। सम टाइम उसको सोर्स फाइल भी देनी होती है, सम टाइम हमें सिर्फ उसकी पीडीएफ देनी होती है, ठीक है। और ये देखें, ये वेक्टर फाइल है, ठीक है, समझ आ रही है। जी हाँ जी और ये वाली कौन सी फाइल है, पीएनजी। पीएनजी तो है, वेक्टर की ऑपोजिट कौन सी है, अब वो एक नाम भूल इंचेस वाली इंच। पिक्सल। सो पिक्सल। हाँ ये याद रखना है हमेशा, ये भूलने वाली चीज़ें नहीं है कि आप भूल जाएंगे। इसका एक और नाम भी मैंने बताया था, जी क्या बताया था, वो लिखा हुआ था मेरे ख्याल से मैंने। सिर्फ लिखना नहीं है, उसको याद भी करना है। ये रास्टर फाइल भी होती है, ठीक है, जी ठीक है। हमने लोगो भी सही है। बना ली है। आज की क्लास में हमने देखा है लोगो किस तरह से बनाते हैं, लोगो की टाइप्स क्या हैं, ठीक है, और लोगो ये की रूल्स क्या हैं, ठीक है, ये भी हमने जी देखे हैं। ये ट्रांसपेरेंट तरह दोबारा से कर ले। क्या, ये ट्रांसपेरेंट कैसे लेना है, बस इधर से कॉपी करके इधर रखने। ये सिंपल, हमने ये इधर से ये एक फ़ाइल थी, ये कर लें या ये कर लें, ठीक है। सिंपली हमने इसको जी कॉपी पेस्ट किया इधर, ठीक है, एक और बनाई, और इसकी हमने जो पिछली लेयर थी बैकग्राउंड वाली ब्लैक वाली, इसको जी हमने पकड़ कर डिलीट कर दिया, और हम सही फाइल एक्सपोर्ट एज पीएनजी कर देंगे, ठीक है। सही सही। अब आपने लोगो बनाना है, बल्कि मैं आपको यही स्केच दे देता हूँ, आपने यही स्केच इसी तरह बनाना है, ठीक है। सही है। कॉपी करें, कोई मसला नहीं है, कॉपी करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इस चीज़ को सीखेंगे। मैं आपको इसकी सोर्स फाइल भी दे दूँगा, इन दोनों की, इसकी भी, और इसको फ़िलहाल आप रहने दें। बस 2 लोगो, ये वाला और ये वाला, दोनों लोगो आपने असाइनमेंट में तैयार करने हैं, ठीक है, ब्लूम और सही ये ईगल वाला, ठीक है। और इसकी अलाइनमेंट ये इस तरह आपने प्रॉपर फाइल बनानी है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताई है। इसकी आप वैल्यू x रख लें, ठीक है, ये आपकी x है, और ये 2x है, ये इसकी डबल है, समझ आ रही है। हाँ जी ये इस तरह आपने करके फिर मुझे भेजनी है, समझ आ गई। सही है। कोई और चीज़ पूछने वाली, बस आज के लेक्चर में इतना ही था, टाइम पूरा हो गया आपका। नहीं कोई और सवाल नहीं।